गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन, माइक्रो मतलब छोटे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज छोटा जो है वो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें जो हम नेक्ड आई से जो है वो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उन्हें तो हम जो है वो नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप का जो है वो यूज़ करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो है वो कौन कौन आते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट आ गया इसमें बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया जो है वो एक यूनिसेलुलर जो है वो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। इसमें जो है वो सेल ऑर्गेनेली जो है वो नहीं पाई जाती है। इसमें प्लांट्स की तरह ही क्या होती है, एक रिजिड सेल वॉल जो होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो होता है, ठीक है। जिसमें हमारे एग्जाम्पल आगे राइजोबियम आ गया, ठीक है। लैक्टोबैसिलस इसमें हमारा आ गया, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है? बैक्टीरिया, बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड हमारे इसमें आते हैं, सेकेंड है हमारा इसमें फंजाई, ठीक है। फंजाई क्या है? फंजाई जो है यूनिसेलुलर भी है और जो है वो मल्टी सेलुलर भी है। इसमें हमारे एग्जाम्पल आगे जैसे ईस्ट आ गया, राइजो बस इसमें आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे एल्गी, ठीक है। एल्गी जो होती है वो वाटर में जो है वो पाई जाती है, ठीक है। स्मॉल जो है वो एक तरह का जो प्लांट्स की तरह ही होते हैं, पर इनमें जो है वो रूट स्टेम्स और लीव्स जो है वो नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें हमारे एग्जाम्पल आगे जैसे नोस्टोक एनाबीना जो है वो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गे। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे प्रोटोजोआ, ठीक है। ये भी क्या होते हैं? सिंगल सेल ही जो है वो होते हैं, ठीक है। और ये भी किस में रहते हैं? पानी में रहते हैं, ठीक है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बाकी जो अदर एनिमल्स की तरह ही इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होते हैं, और ये मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। जैसे प्रोटोजोआ में हमारे एग्जाम्पल आगे अमीबा आ गया, इसमें पैरामीशियम हमारा इसमें आ गया। नेक्स्ट इसमें है वायरस, ठीक है। अब वायरस क्या है? ठीक है, वायरस ऐसा जो है वो माइक्रोब है, ठीक है, जो कहाँ पे रहता है? होस्ट के अंदर रहता है, ठीक है। होस्ट में रहता है। इसका होस्ट कौन कौन हो सकते हैं वायरस के? प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो वायरस जो होता है, जब ये होस्ट के अंदर रहता है, ठीक है, तब वहाँ पर ये क्या करता है? ये रिप्रोड्यूस जो है वो करता है। और जब ये होस्ट से बाहर आता है, ठीक है, तब क्या होता है? ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है। ये उसके होस्ट के अंदर ही क्या करता है? ये रिप्रोड्यूस जो है वो करता है। तो वायरस हमारे कहाँ पे रहता है? होस्ट के अंदर, ठीक है। जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये, ठीक है, ये हमारे लिए
किसी न किसी रूप में जो है वो बेनिफिशियल भी हैं और हमारे लिए जो है वो हार्मफुल भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राइजोबियम हो गया हमारा, ठीक है। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो हमारा हेल्प करता है किसमें, नाइट्रोजन की फिक्सिंग करने में, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो वो हेल्प करता है। ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को जो है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमोनियम में जो कन्वर्ट कर देता है, जिसको जो है वो प्लांट के द्वारा जो है वो यूज़ की जाती है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। और सॉइल की फर्टिलिटी को भी जो है वो इंक्रीज जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ठीक है, जो भी हमारा प्रोसेस होता है मिल्क से कर्ड बनने का जो प्रोसेस होता है, दूध से जब दही बनता है, ठीक है, तो हमारा जब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें हेल्पफुल होता है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है हमारा ईस्ट। ईस्ट हमारा हेल्पफुल होता है किसमें, जैसे ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, ब्रेड केक्स बनाने के लिए जो हम किसका यूज़ करते हैं, ईस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी ईस्ट को जब हम डो में, जब हम आटे में इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से है वो डो जो है हमारा क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। तो जो है वो किस में यूज़ होता है ईस्ट हमारा, ईस्ट हमारा जो है वो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है, केक्स बनाने के लिए जो है वो हम किसका यूज़ करते हैं, ईस्ट का जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्गे, जो ब्लू ग्रीन एल्गे हमारा नोस्टॉक एनाविना, वो भी हमारा किसमें हेल्पफुल है, नाइट्रोजन की फिक्सिंग करने में जो है वो हेल्प करता है, और सोइल की फर्टिलिटी को भी जो है वो इंक्रीज जो है वो करता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम हमें पता है यूनिसेलुलर जो है वो होते हैं, ठीक है, इनमें जो है वो सिंगल सेल ही पाया जाता है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, जो हमारा प्रोसेस होता है शुगर को किस में चेंज करने का, अल्कोहल में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है, उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, फिक्सेशन, माउल्डिंग, फर्मेंटेशन, डिग्रेडेशन, ठीक है। तो जब हम शुगर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, अल्कोहल में, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्मेंटेशन जो है वो बोलेंगे, ठीक है। और इसमें किसका यूज होता है, ईस्ट का यूज होता है, जो किसको, जाइमेज, ठीक है, एक एंजाइम होता है, उसको क्या करते हैं, उसकी सिक्रीशन करेगा जाइमेज की, ठीक है। वो क्या हेल्प करेगा, शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में, जो वो कन्वर्ट करने में जो वो हेल्प करता है। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को किस में कन्वर्ट करने में, अल्कोहल में कन्वर्ट करने में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। और ये किसकी हेल्प से होता है, ईस्ट की हेल्प से जो है वो किया जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड इज परफॉर्म्ड बाय, जो है वो परफॉर्म बाय, जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, एब्सेंस ऑफ एयर में जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट, अ पर्सन suffering from dash should always cover his mouth and nose with the handkerchief while sneezing, ठीक है। जो पर्सन किससे सफ़र कर रहा हो, शुड ऑलवेज कवर हिज माउथ, उसको जो अपना माउथ कवर करके रखना चाहिए, एंड नोज विद द हैंकरचीफ वाइल स्नीजिंग, छींकते समय जो उसको अपना नोज जो है वो कवर करना चाहिए। कॉमन कोल्ड, कैंसर, अस्थमा, मलेरिया, तो इसमें हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है कॉमन कोल्ड, ठीक है। जब भी हमें सर्दी होती है, कॉमन कोल्ड, ठीक है, कोल्ड होता है, तब हमें क्या करना चाहिए, अपना जो नाक है, ठीक है, उसको जो है वो हैंकरचीफ के साथ, जब हमें छींक वगैरह आती है तब हमें अपना जो है वो
हैंकरचीफ का जो है वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कॉमन कोल्ड क्या है, एक वायरल है, ठीक है, वायरल डिसीज है जो जल्दी जो है वो एक से दूसरे पर्सन में जो है वो फैल जाता है। A person suffering from common cold should always cover his mouth and nose with a handkerchief while sneezing. Common cold is a viral disease, क्योंकि एक प्रकार का क्या वायरल डिसीज है, तो जल्दी जो है वो एक से दूसरे को जो है वो इजिली फैल जाता है, ठीक है। तो हमें हमेशा अपना नोज जो है वो हैंकरचीफ के साथ जो है वो ढकना चाहिए वाइल स्नीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेप्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मोथ्स एंड इंसेक्ट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम। जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम जो है वो अपने कपड़ों वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो छोटे जो कीड़े जो है वो ना खराब करें हमारे क्लोथ्स को, ठीक है। ड्राइव्ड फ्रॉम किससे बनती हैं, बनाई जाती है पेट्रोलियम, शुगर, कोल टार या एलपीजी, ठीक है। तो नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो बनाई जाती है कोल टार से। नेफ्थलीन इज एन हाइड्रो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल टार। कोल टार से जो है वो बनाई जाती है। इट हैज़ द पेनिट्रेटिंग ऑर्डर एंड इज यूज्ड एज अ मॉथ रिपेलेंट, ठीक है। Mothballs and other products containing naphthalene are solid that turn into toxic gases. These toxic gases kill insects and may repel animals, ठीक है। जो है वो टॉक्सिक गैस जो इनसे निकलती है, ठीक है, तो वो इंसेक्ट्स जो वो किल करने में जो वो हेल्प करती है, ठीक है। और बाकी जो वो एनिमल्स हैं वो भी इससे क्या होते हैं, दूर जो है वो भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरियल पैरासाइट इज कैरिड बाय क्यूलिक्स मॉस्किटो, मेल एनोफिल्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो या एडिस मॉस्किटोज। तो मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो की वजह से। राइजोबियम बैक्टीरिया, जो राइजोम बैक्टीरिया वो किस में हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में, कोज डिसीज या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा जो है वो राइट ऑप्शन होगा बी, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन को फिक्स करने में जो है वो हेल्प करता है। राइजोबियम आर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स में जो पाया जाता है ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स में हमारे जैसे कौन कौन से आगे, जैसे पी प्लांट हमारे आगे, ठीक है, सोयाबीन, वो हमारे किस में आगे, लेग्यूमिनस प्लांट्स। दिस हेल्प इन द फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, कंपाउंड जो उसका बना देता है, ठीक है। फिर वो किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा फॉर देयर ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारा, हेपेटाइटिस बी इज कोज ड्यू टू। जो हेपेटाइटिस बी है वो किसके द्वारा होता है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फंजाई। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो हमारा क्या है, वायरल डिसीज है। ये जो है वो ब्लड के थ्रू जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, फैल जाता है। हेपेटाइटिस बी इज कोज्ड बाय वायरस। वायरस के द्वारा ये होता है एंड दिस डिसीज अफेक्ट्स लीवर, और हमारे लीवर को जो है वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट फंजाई, सेकंड बैक्टीरिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट वन। सेकंड आर स्मॉल प्रोकैरियोट्स, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया की बात की जा रही है कि वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें जो है वो न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता, और ना ही उनमें क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो पाई जाती हैं। वाइल वन आर लार्ज सेल्ड, ठीक है, वन मीन्स फंजाई की बात की जा रही है, वाइल वन आर लार्ज सेल्ड होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं विद
डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनिल्स। ठीक है, इनमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी पाई जाती हैं। बी ऑप्शन है सेकंड है वो यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू conjugation and transformation but one through genetic recombination। सी ऑप्शन है सेकंड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू conjugation and transformation but one through genetic recombination। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द above। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ए। बैक्टीरिया के होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर जो हमारे होते हैं, ठीक है। और जो फंजाई होती है, ठीक है, लास्ट सेल स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोट्स होते हैं विद डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है एंड अदर ऑर्गेनेल्स भी इसमें जो है वो पाई जाती हैं। फंजाई हमारा जो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स आर प्रिमिटिव सेल्स व्हाइल यूकैरियोट्स आर डेवलप्ड सेल्स। यूकैरियोट्स कैसे होते हैं? डेवलप्ड सेल्स होते हैं। बैक्टीरिया आर स्मॉल प्रोकैरियोट्स विच हैव नो सेल ऑर्गेनेल्स। बैक्टीरिया में कोई भी सेल ऑर्गेनेल जो है वो नहीं पाई जाती है। एंड फंजाई आर लार्ज सेल्ड यूकैरियोट्स। फंजाई का लार्ज सेल स्ट्रक्चर होता है, यूकैरियोट्स होते हैं विच हैव जिनके पास वेल डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया, वेल डिफाइंड जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा एंड अदर ऑर्गेनेल्स जो है वो भी पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डैश आर द स्मॉलेस्ट छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो है वो किसी ऑर्गेनिजम्स के सेल में ही क्या होते हैं? डेवलप हो सकते हैं। दे डू नॉट रेस्पायर फीड ग्रो एक्सक्रीट और मूव ऑन देयर ओन। वो खुद जब रेस्पायर नहीं कर सकते, ठीक है, फीड नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, ना ही एक्सक्रीशन उनकी हो सकती है और मूव ऑन देयर ओन, बट दे कैन नॉट डैश व्हेन दे आर आउटसाइड द सेल। दे बिहेव एज डैश चूज द करेक्ट ऑर्डर टू फिल द ब्लैंक्स। बैक्टीरिया, होस्ट, मल्टीप्लाई, एनिमल या लिविंग। बी ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, रिप्रोड्यूस, लिविंग, नॉन लिविंग। सी ऑप्शन है वायरस, होस्ट, एक्सचेंज गैसेस, लिविंग, नॉन लिविंग। डी ऑप्शन है वायरस, होस्ट, रिप्रोड्यूस, लिविंग या नॉन लिविंग। ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वायरस आर द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस क्या होते हैं? स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट। जो होस्ट के अंदर ही जो है वो जीवित होते हैं। दे डू नॉट रेस्पायर, फीड, ग्रो, एक्सक्रीट और मूव ऑन देयर ओन। वो खुद मूव नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, एक्सक्रीट नहीं कर सकते, बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते जब व्हेन दे आर आउटसाइड द लिविंग सेल। जब वो सेल के बाहर हों, ठीक है, तो वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। दे बिहेव एज नॉन लिविंग। चूज द करेक्ट ऑर्डर टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है डी। जो वायरस जो होते हैं वो होस्ट, ठीक है, जब वो लिविंग होस्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, तभी वो जो वो रिप्रोड्यूस जो है वो करते हैं। जब वो होस्ट से बाहर आते हैं, ठीक है, तब वो जो है वो कैसे जाते हैं? नॉन लिविंग। वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्मॉलेस्ट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स जिनको माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है। विच कैन नॉट डेवलप ओनली इनसाइड ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। विच कैन डेवलप जो इनसाइड द सेल, होस्ट के इनसाइड में क्या हो सकते हैं? डेवलप हो सकते हैं। दे डू नॉट रेस्पायर, फीड, ग्रो, एक्सक्रीट और मूव ऑन देयर ओन, बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस when they are outside the living cell. They behave as non-living. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? हमारी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, ठीक है, वो किससे बनाई जाती है? जो डेड माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं से हमारे क्या बनाई जाती हैं? एंटीबायोटिक्स जो है वो बनाई जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन,
अल्कोहल ईस्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। द बैक्टीरियम फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो बैक्टीरियम कहाँ पाया जाता है? रूट नोड्यूल्स में उसकी लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं। एनाबिना, नोस्टॉक, एजोबैक्टर या राइजोबियम। तो इसमें हमारा जो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम बताया आपको पहले भी। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है? ये नाइट्रोजन को जो है वो फिक्स करता है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये एमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिसको जो है वो प्लांट्स जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।